हेलो मूवी लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक खतरनाक किलर की कहानी जो खुद को मारने का ही कॉन्ट्रैक्ट देता है। क्यों जो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता था। जो को कौन सी बीमारी थी जिसने इसे अपनी पार्टनर से दूर रहने पर मजबूर कर दिया था। जो की सबसे बड़ी दुश्मन कौन थी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है बुदापेस्ट नाम की जगह से, जहां एक बिल्डिंग में 100 साल से भी ज्यादा पुराना ओपेरा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। यहीं पर एक हिटमैन भी होता है जिसका नाम था जो असल में एक बड़े गैंगस्टर को मारने के लिए ही यहाँ आया था। ये गैंगस्टर अपनी पार्टनर के साथ इस पार्टी में आता है और डांस परफॉर्मेंस देखने लगता है। लेकिन ये गैंगस्टर इस बात से बेखबर होता है कि जो इस पर नजर बनाए हुए हैं, इसीलिए ये बेफिक्र होकर डांस का मजा लेता है। लेकिन जो इसी बीच एक एक कर इसके सभी आदमियों को ऊपर पहुंचा देता है। सभी साथियों और सिक्योरिटी गार्ड्स को रास्ते से हटाने के बाद जो आखिरकार इस गैंगस्टर के पास भी पहुंच जाता है। लेकिन इसे मारने से पहले ये इसकी पार्टनर को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि जो एक अच्छा किलर था जो किसी को बेवजह नहीं मारना चाहता था। जैसे ही गैंगस्टर की पार्टनर यहाँ से जाती है, जो इस गैंगस्टर को शूट कर यहीं मार देता है और फिर इस बिल्डिंग से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इसको हेडेक होने लगता है और ये सर का दर्द इस हद तक बढ़ जाता है कि जो को सब कुछ ब्लर नजर आने लगता है और चक्कर आने की वजह से ये अपना कंट्रोल खो बैठता है। वहीं जब सिक्योरिटी को गैंगस्टर की मौत की खबर मिलती है तो चारों तरफ हिटमैन की तलाश शुरू हो जाती है और फायरिंग के दौरान काफी सारे लोग मारे जाते हैं। पार्टी कुछ ही मिनट में लाशों का घर बन जाती है, जिसे देख सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और बाहर भागने लगते हैं। इस भगदड़ में एक मेज नाम की लड़की भी होती है जो भीड़ भाड़ के माहौल में धक्का लगने की वजह से जमीन पर गिर जाती है और लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इसे रौंदते हुए चले जाते हैं। लेकिन जब जो मेज को देखता है तो तुरंत इसकी मदद करने के लिए आ जाता है और इसे गोद में उठाकर बाहर ले आता है। मेज हेल्प के लिए जो को थैंक्स बोलती है और इसका नाम पूछती है। जो इसे अपना नाम बताकर तुरंत यहाँ से चला जाता है और अपने घर पर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि जो ने अपने घर को काफी टाइट सिक्योरिटी से लेसेस कर रखा है। ये लेजर लाइट को पार कर घर में आता है। जो जब अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो देखता है कि ये बाय मिस्टेक मेज का मोबाइल ले आया है। जो इस मोबाइल को संभाल कर रख देता है और फिर आराम करने लगता है, क्योंकि इसे अब भी सर दर्द काफी ज्यादा हो रहा था। इसलिए सुबह होते ही जो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलने जाता है और दिमाग का टेस्ट वगैरह कराता है। डॉक्टर जो का ब्लड सैंपल भी ले लेते हैं ताकि अच्छे से चेकअप किया जा सके। डॉक्टर जो को इस काम से छुट्टी लेने के लिए कहते हैं, लेकिन जो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने दोस्त ज्वी के पास आ जाता है, जो कि असल में इसका बॉस भी था और यहीं जो को कॉन्ट्रैक्ट देता था। जो को गैंगस्टर को मारने के लिए $7,50,000 दिए जाते हैं, लेकिन जो बिना रेस्ट लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। ये सुन ज्वी जो को कुछ समय आराम करने घूमने फिरने के लिए कहता है और फिर जो यहाँ से सीधा मेज को उसका फोन देने के लिए निकल जाता है, जो इस वक्त डांस क्लास में थी। मेज जो को देखकर काफी खुश होती है और इसे दोबारा थैंक्स बोलती है और साथ ही अपना नंबर भी दे देती है। मेज जो को डिनर पर चलने के लिए कहती है और जो भी मान जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही जो इसके नंबर को डस्टबिन में फेंककर आगे बढ़ जाता है। पर कुछ ही मिनट बाद ये फिर से इस नंबर को उठा लेता है, क्योंकि जो को मेज अच्छी लगने लगी थी और मेज को भी जो काफी पसंद आ गया था। इसलिए दोनों रात में डिनर पर मिलते हैं और यहाँ ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन जो अपनी सच्चाई नहीं बताता है। इस मुलाकात के बाद दोनों को एक दूसरे के साथ काफी अच्छा और कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए इनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ जाता है। जो भी मेज को खुश करने के लिए कभी उसे बुके गिफ्ट करता है तो कभी उसको घुमाने ले जाता है। इस तरह दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। अब जो जहां पर्सनल लाइफ में सेटल हो गया था, वहीं प्रोफेशनल लाइफ भी इसकी काफी अच्छी चल रही थी। ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगों को मौत की नींद सुलाता है और इस सिलसिले में आए दिन विदेशों में भी जाता रहता है। मेज के बारे में ज्वी को भी पता चल जाता है और ये जो से कहता है कि तुम्हें मेज से अपनी सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए। अगर वो सच में तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जो को डर था कि शायद मेज उसे एज अ किलर एक्सेप्ट ना करे, लेकिन जिवी की बात मानकर ये मेज को अपनी हकीकत बताने का फैसला करता है। आज जो का बर्थडे भी था, इसलिए ज्वी, इसकी वाइफ और मेजी तीनों मिलकर जो की बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसी बीच फिर से जो के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसलिए ये इन्हें बैठाकर खुद वॉशरूम में चला जाता है और कुछ देर अकेले रिलैक्स करता है। जब ये थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तो फिर सब लोग इसका बर्थडे मनाते हैं और जो भी इस सब से बहुत खुश होता है। अगले दिन जो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर रिपोर्ट देखकर बताते हैं कि तुम्हें ब्रेन डिसीज है और इसके सिम्पटम्स हैं चक्कर आना और सर दर्द रहना। इसी प्रॉब्लम से जो भी सफर कर रहा था। डॉक्टर जो से कहते हैं कि ये डिजीज काफी रेयर है और इसका इलाज भी अभी तक नहीं खोजा गया है, इसलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीनों की मोहलत है। ये सुन जो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जब ये घर आकर इंटरनेट पर इस बीमारी की हिस्ट्री चेक करता है तो पता चलता है कि आगे जाकर इसे दिखना बंद हो जाएगा।
और हाथ पैरों में भी शिवरिंग होने लगेगी। ये जानने के बाद जो अपने घर में रखे सभी हथियारों को जमा कर उन्हें पानी में फेंक देता है ताकि उसके मरने के बाद मेज को उसके काम के बारे में पता न चले। और फिर जो पैसे लेकर ज्वी से मिलने जाता है और उसे अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हें अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा। अगर तुम मुझे मारने का काम करते हो तो मैं तुम्हें $20 लाख दूंगा। सब इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता था कि मरने के बाद उसके इंश्योरेंस के पैसे मेज को मिल जाए। अगर वो खुद को खत्म करेगा तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, इसलिए ये खुद की ही सुपारी देता है। लेकिन जीवीए दोस्ती को निभाते हुए पैसों को ठुकराकर इस काम को करने से मना कर देता है। इसके बाद जो एक और कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास जाता है जो कि फीमेल थी और इसका नाम था मारियाना। मारियाना भी लोगों को मारने का काम करती थी और इस काम के बदले मोटी रकम लेती थी। मारियाना जो कि दुश्मन थी और ये इसे काफी टाइम से मारने की कोशिश में लगी थी। दरअसल जो ही मारियाना के फादर की मौत का जिम्मेदार था, इसलिए मारियाना इसे मारकर अपने फादर का बदला लेना चाहती थी और आज इसे ये मौका मिल गया था। जो खुद की ही सुपारी मारियाना को देता है और इस काम के बदले इसे $20 लाख का ऑफर देता है। मारियाना तुरंत इस डील को फिक्स कर लेती है और जो को मारने का सोचकर काफी ज्यादा खुश होती है। जाने से पहले जो इसे कहता है कि तुम अपने आदमियों को 12 बजे के बाद ही मुझे मारने के लिए भेजना, उससे पहले मुझे कुछ जरूरी काम करना है। मारियाना भी जो की बात मान लेती है और फिर जो के जाने के बाद एक किलर को इस काम के लिए सिलेक्ट करती है जिसका नाम था लवडाल, जिसे हम शॉर्ट में लव बुलाएंगे। लव इस वक्त स्विट्जरलैंड में अपने शिकार पर नजर जमाए बैठा था, लेकिन हम देखते हैं कि जिसे ये मारने वाला है वो शख्स खुद ही अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है। पर लव अपनी डील को पूरा करने के लिए खुद ही इसे मारकर इसका काम आसान कर देता है और तभी इसे मारियाना का मैसेज मिलता है जिसमें जो को मारने के लिए कहा गया था, लेकिन लव इस डील को रिजेक्ट कर देता है। ये देख मारियाना दूसरे किलर्स को ये काम सौंप देती है जो किलिंग करने में माहिर थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोरिया की एक गैंग पर जिसका हेड था गोयांग। ये अपनी गैंग के साथ इस वक्त क्लब में मौजूद था और यहाँ अपना मिशन पूरा करने के बाद जब इसे जो को मारने का टास्क मिलता है तो ये तुरंत इसके लिए राजी हो जाता है क्योंकि इस काम के बदले इस पूरी गैंग को $20 लाख मिलने वाले थे। इधर मारियाना 2 भाइयों को भी इस काम में शामिल कर लेती है क्योंकि मारियाना जानती थी कि जो को मारना बच्चों का खेल नहीं है। वो एक जाना माना किलर है जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया, इसलिए ये देश विदेशों से बड़े बड़े किलर्स को हायर करती हैं। इस तरह काफी सारी गैंग्स जो को मारने के लिए रेडी हो जाती हैं। अब रात में जो मेज से मिलने का फैसला करता है और जब इससे मिलने जाता है तो यहीं मैक्स नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो मारियाना के कहने पर जो पर नजर बनाए हुए था और जब ये मेज को देखता है तो इसकी भी फोटो क्लिक कर लेता है। मेजी जब जो से मिलने आती हैं तो जो इससे कहता है कि मैं इस रिश्ते को अब और ज्यादा नहीं निभा सकता, इसलिए मैं इसे यहीं खत्म करता हूँ और अब मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। जो की बातें सुनकर मेज बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इसे समझाने की रोकने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। ये देख मेज गुस्से में यहाँ से चली जाती है और उदास मन से जो भी अपने घर आ जाता है। मेज से सच छुपाकर जो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये मेज को सब कुछ सच बताने का फैसला करता है और एक वॉइस मैसेज भेज देता है जिसमें ये अपनी बीमारी के बारे में इसे बता देता है। मेजी इस वक्त क्लब में बैठी होती है और जब इसे जो की बीमारी के बारे में पता चलता है तो ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इधर हम जो को देखते हैं जो कि अपनी मौत का पल पल इंतजार कर रहा था। इसे मारने के लिए 12 बजे गैंग्स आने वाली थी, लेकिन अभी 12 बजने में थोड़ा टाइम बाकी था। लेकिन इतने में ही इसे डॉक्टर का कॉल आता है जिसमें डॉक्टर इसे बताते हैं कि तुम्हारा ब्लड सैंपल दूसरे पेशेंट के साथ एक्सचेंज हो गया था, इसलिए रिपोर्ट गलत आ गई, जबकि तुम तो एकदम तंदुरुस्त हो। ये सुन एक तरफ जहाँ जो को बहुत खुशी होती है, वहीं दूसरी तरफ इसे गैंग्स का डर भी होता है क्योंकि कुछ ही मिनट में वो इसके घर इसे मारने के लिए आने वाली थी। 12 बजने से पहले ही गोयांग अपनी गैंग के साथ जो के घर आ जाता है और लेजर लाइट को बड़ी ही शातिर तरह से पार कर अंदर घुस जाता है। हालांकि जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहता है, लेकिन गोयांग फिर भी इसे नहीं बख्शता, जो कि रूल के खिलाफ था। गोयांग अपने एक एक साथी को जो को मारने के लिए भेजता है। और सभी लोग जो के हाथों मारे जाते हैं और फिर बारी आती है गैंग लीडर गोयांग की, जिस पर अटैक कर जो इसे भी मार देता है और सबको मौत की नींद सुलाने के बाद बिल्डिंग से सही सलामत बाहर निकल आता है। इसके बाद जो गोयांग के फोन से मारियाना को फोन करता है, जिसे देख मारियाना काफी खुश होती है
क्योंकि इसे लगता है कि गोयंग ने जो की मौत की खबर देने के लिए फोन किया है। लेकिन जब सामने से जो की आवाज आती है तो ये दंग रह जाती है। जो इसे बताता है कि मैंने तुम्हारी गैंग को खत्म कर दिया है और अब मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल करना है। अगर तुम पैसे वापस नहीं करना चाहती तो तुम उन्हें रख सकती हो, लेकिन मैरियाना का मकसद पैसे नहीं बल्कि अपने फादर की मौत का बदला लेना था। इसलिए ये फैसला करती है कि अब किसी भी हाल में ये जो को मारकर ही रहेगी, फिर चाहे इसके बदले इसे $20 लाख की बजाय $40 लाख ही क्यों ना खर्च करने पड़े। मरियाना की ये बात सुन जो भी समझ जाता है कि अब मरियाना इसे मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए ये फोन कट होने के बाद तुरंत मेज को कॉल करता है ताकि उसे सबसे दूर कर बचा सके। जो मेज से कहता है कि तुम्हें अभी यहाँ से कहीं दूर जाना होगा और खर्चे के सारे पैसे मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। ये सुन मेज भी इसकी बात मान लेती है। इधर जो के सामने 2 किलर आ जाते हैं जिन्हें मरियाना ने जो को मारने का काम सौंपा था। दोनों बाइक पर बैठकर तेजी से जो की तरफ बढ़ाते हैं और इस पर अटैक करते हैं, पर जो की पावर के आगे ये भी टिक नहीं पाते। जो एक रॉड की मदद से इनमें से एक भाई पर हमला कर देता है और इसकी यहीं डेथ हो जाती है, जबकि दूसरा भाई भी यहीं शहीद हो जाता है। जल्द ही इन दोनों की मौत की खबर मरियाना को भी मिल जाती है, जिसका जो के लिए गुस्सा और बढ़ जाता है। मरियाना अब विदेशों में रह रहे नामी ग्रामी किलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और डीलिंग अमाउंट भी $20 लाख से बढ़ाकर $40 लाख कर देती है, जिसे देख बड़े बड़े किलर्स जो को मारने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद मरियाना बोटस नाम के एक किलर को भी ये काम सौंपती है, जो कि फिलहाल एक कंपनी में अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए आया था। ये जब डील का अमाउंट देखता है तो बिना सोच विचार किए तुरंत इसे एक्सेप्ट कर लेता है। किलर्स से बचता बचाता जो ज़्वी के घर आ जाता है और ज़्वी को बताता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। साथ ही जो अपने और मरियाना के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बताता है, जिसे कैंसिल करने के बाद भी मरियाना इसे मारने के लिए अपने आदमियों को भेज रही थी और डील कैंसिल होने के बाद मारना रूल्स के खिलाफ था। इसलिए ज़्वी भी मरियाना पर काफी गुस्सा होता है। भले ही सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी, लेकिन जो का सर दर्द अब भी इसे परेशान कर रहा था। ये देख ज़्वी की वाइफ जो के सर की मसाज करती है और तुरंत जो का हेडेक छू मंत्र हो जाता है। जो खुशी में ज़्वी की वाइफ को उठा लेता है और इस खुशी को सेलिब्रेट करता है। इधर हम लव नाम के किलर को देखते हैं, जिसने पहले जो को मारने से मना कर दिया था, पर अब बढ़ते प्राइस को देख ये भी बुदापेस्ट की टिकट कटाकर यहाँ आ जाता है और इसे रिसीव करने के लिए मरियाना एक लड़के को भेजती है जो अभी क्राइम्स की दुनिया में नया था। मरियाना ने लव को मेज का फोटो भी भेज दिया था ताकि जो तक पहुँचना आसान हो जाए। लव एयरपोर्ट से सीधा मेज के घर जाता है और मेज को घर के अंदर जाते हुए देखता है। मेज अपने घर आकर जल्दी से अपना सामान पैक करती है और इसी बीच जो भी इसे ऑनलाइन पैसे भेज देता है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट था। जैसे ही मेज घर से बाहर निकलती है तो सामने लव आ जाता है और इस पर अटैक कर इसे बेहोश कर देता है और फिर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह दूर दूर से किलर्स जो को मारने के लिए बुडापेस्ट आते हैं और इन सबको जो की लोकेशन पता होती है, जो कि असल में जो का ही बिछाया हुआ जाल था, जिसमें सभी किलर्स फंस जाते हैं और जो की बताई हुई बिल्डिंग्स की तरफ आने लगते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग में एंट्री होती है 2 भाइयों की, जिनके स्वागत में जो ने बम बिछाकर रखे थे और इनके बिल्डिंग में कदम रखते ही ये ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे दोनों भाई बचकर जो के पास आ जाते हैं और फिर ताबड़तोड़ फाइट शुरू होती है। शुरू में तो जो इनसे काफी पिटता है, लेकिन फिर एक एक कर दोनों को यमराज के पास पहुंचा देता है। पर इतने में ही 2 सिस्टर किलर्स भी यहाँ आ जाती हैं और जो पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। ये जो पर लगातार फायरिंग करती रहती है, जिससे जो के लिए भी इनसे निपटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही जो को मौका मिलता है, ये एक बहन के पास बम फेंक देता है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। ये देख जो इसके पास जाता है और इसके शरीर पर लगी बॉम्ब की क्लिप निकालकर इसे दूसरी बहन की तरफ फेंकता है। जैसे ही ये अपनी बहन से टकराती है, एक जोरदार धमाका होता है और दोनों बहन यहीं मारी जाती हैं। इसके बाद एंट्री होती है बोटस किलर की, जो फाइट में काफी खतरनाक था। ये जो पर भी एक के बाद एक अटैक करता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जल्द ही जो इस पर काबू पा लेता है और इसे जैसे ही धक्का देता है तो ये एक ट्रैप में फंस जाता है और जोरदार ब्लास्ट के साथ बोटास का भी राम राम सत्य हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है मेज पर, जिसे लव किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा था। ये अपनी मंजिल पर पहुंचकर गाड़ी से बाहर निकलता है और डायरेक्ट जो को कॉल करता है और मेज के बारे में बताता है। साथ ही ये भी कंडीशन रखता है कि अगर तुम मेज की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को मेरे हवाले करना होगा। जो मेज के लिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि जो लव के पास जाता, इतने में ही यहाँ मैक्स अपनी मरीन आर्मी को लेकर आ जाता है और फिर ये सभी जो को मारने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाते हैं।
पर जो के जाल में फंसकर मैक्स के काफी सारे आदमी मारे जाते हैं और मौका देखते ही जो भी बिल्डिंग से बाहर निकल आता है। इधर हम मेज को देखते हैं जो कि लव के बाहर जाने के बाद इसके साथी को अपनी बातों में फंसाती है और वॉशरूम जाने का बहाना करती है। ये शख्स अभी क्राइम की दुनिया में फ्रेशर था, इसलिए ये मेज की बातों में आकर इसे बाहर जाने देता है और मेज जल्दी से बाहर निकलते ही इस पर अटैक कर इसे बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जो खुद को लव के हवाले कर देता है, पर इतने में ही मेज गाड़ी लेकर आती है और लव को टक्कर मार देती है और फिर जो को लेकर यहाँ से भाग जाती है। हालांकि लव और मैक्स की गैंग इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता और मेज जो को लेकर काफी दूर आ जाती है और जो से बहुत नाराज होती है और पूछती है कि आखिर ये लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं और ये सब क्यों हो रहा है। यहाँ पर जो मेज को अपनी सच्चाई बता देता है कि वो एक किलर है और उसने कई लोगों की जान ली है और ये सब भी इसके दुश्मन ही हैं। यहाँ मेज भी एक बड़ा खुलासा करती है और बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती थी, पर तुमने उस वक्त मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। बातों के दौरान ही मेज बेहोश हो जाती है और जब जो इसे देखता है तो इसके शोल्डर पर गोली का घाव होता है। जो जल्दी से इसे लेकर जंगल में बने चर्च में जाता है और कुछ देर बाद जब मेज को होश आता है तो जो इसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और दोनों इसी चर्च में शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन इस शादी को कराने से पहले चर्च के फादर जो को कन्फेशन करने के लिए कहते हैं और जब इसके जुर्म की दुनिया के किस्से सुनते हैं तो इसे पुलिस के हवाले करने का फैसला करते हैं। लेकिन जो किसी तरह इन्हें मना लेता है और फिर फादर इनकी शादी कराते हैं। लेकिन तभी यहाँ लव आ जाता है और फायरिंग करने लगता है, जिस वजह से एक गोली फादर को लग जाती है और वो यहीं मारे जाते हैं। जबकि मेज और जो दोनों बचकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इतने में ही यहाँ मैक्स आ जाता है और ये बॉम्ब ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। इन धमाकों में लव बुरी तरह जख्मी हो जाता है और एक बड़ी सी रॉड आकर लव पर गिर जाती है, जिसके नीच लव दब जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। अब मैक्स जो के सामने आ जाता है और जो जैसे ही मैक्स को मारने के लिए ट्रिगर दबाता है तो ये गन चलती नहीं है क्योंकि गोलियां खत्म हो चुकी थीं। लेकिन तभी पीछे से मेज मैक्स को शूट कर मार देती है और फिर जो के साथ यहाँ से चली जाती है, जबकि लव अभी भी यहीं फंसा होता है। इधर हम मरियाना को देखते हैं जिसके पास सेविवाई आता है और इसे कहता है कि तुमने इस काम में मरीन सोल्जर्स को शामिल करके रूल ब्रेक किया है और तुम्हारा बाप मरने के लायक ही था। इतना कहकर ये मरियाना को भी शूट कर मार डालता है। मूवी के लास्ट में हम जो और मेजी की शादी देखते हैं जिसमें ज़्वी, उसकी वाइफ और सभी लोग शामिल थे और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।